निकाह के बाद बीवी की वो आदत जो रिश्ता खोखला कर देती हैं। निकाह सिर्फ एक मुआहदा नहीं, ये दो जानों, दो ख़ानदानों और दो तारीख़ों के बीच एक रिश्ता है। ये मोहब्बत, एतिमाद, तहफ़्फ़ुज़, ज़िम्मेदारी और क़ुरबानी का एक पैक्ट होता है जिसे खोलते ही अगर एहतियात ना की जाए तो इसमें से ज़हर भी निकल सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शादी के बाद काम ख़त्म हुआ, मगर हकीकत यह है कि असल काम वहीं से शुरू होता है। निकाह के बाद एक दूसरा जहान शुरू होता है, और इस दुनिया में कुछ आदत ऐसी हैं जो अगर वक्त पर तर्क ना की जाएं तो रिश्ता खाली छिलके की मानिंद रह जाता है। आज हम उन 20 आदत पर बात करेंगे जिनसे निकाह के बाद दूर रहना ना सिर्फ बेहतर है बल्कि ज़रूरी है। इसमें अखलाकी गलतियाँ भी हैं, नफ्सियाती खिजी भी और मुआशरती रवैये भी। मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं बल्कि आईना दिखाना है, ताकि शायद कोई रिश्ता बच जाए, कोई ख़ानदान महफूज हो जाए। औरतों की 20 मुहलिक आदत, रवैये और आमाल। 1. शौहर को कमतर समझना। जब बीवी हर बात पर शौहर को ये जताने लगे कि वो कम अकल है, कम कमाने वाला है या नाकाम है, तो रिश्ता इज्जत से नहीं, जहर से भर जाता है। शौहर को नीचा दिखाना एक जहरीला नश्तर है जो हर दिन दिल को काटता है। 2. माँ बाप से मुवाजना। मेरे अब्बू ऐसे करते थे, मेरी माँ ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये जुमले रिश्ते के कातिल हैं। शौहर के सामने अपने बाप को मिसाली बनाना, गोया शौहर को बाप के मुकाबिला खड़ा करना, रिश्ता कमज़ोर करता है। 3. शौहर की मुँह से नफ़रत। अक्सर औरतें सास को दुश्मन समझकर आती हैं, हालांकि मुँह वही है जिसने शौहर को जन्म दिया। मुँह से दुश्मनी दरअसल बेटे से भी फासिला है, और एक मुँह को हकीर जानना गोया मर्द की जड़ पर कुल्हाड़ी मारना है। 4. शौहर की कमाई का मजाक उड़ाना। जब बीवी कहे बस इतने ही पैसे लाए हो, तो ये सिर्फ तनज़ नहीं, ये मर्द की अना की तज़लील है। औरत चाहे जितना कमा ले, मर्द का किरदार बुनियादी तौर पर कुफल का ही होता है, इस किरदार की तौक़ीर ज़रूरी है। 5. पुरानी महब्बतों की याद। बाज़ औरतें लाशऊरी तौर पर या दानिस्ता माजी के किस्से दोहराती हैं। कॉलेज में फ़लन मुझे पसंद करता था, ऐसी बातें मर्द को खा जाती हैं। 6. जिस्मानी ताल्लुक़ से इनकार बतौर हथियार। निकाह के बाद जिस्मानी ताल्लुक़ एक हक़ है, एक जज्बाती ज़रूरत। इसे सज़ा के तौर पर रोकना जुल्म है। ये सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल और एतिमाद का मसला भी बन जाता है। 7. घरेलू काम से नफ़रत। खाना बनाना, घर समेटना, ये ग़ुलामी नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। जो औरत इन उमूर को तज़हीक का निशाना बनाती है, वो घर के बजाय होटल का कल्चर लाती है। 8. हर बात पर नखरा या रूठ जाना। गैर ज़रूरी ज़िद, रोकना और बातचीत बंद करना, ये क्यूट नहीं बल्कि करप्ट रवैया है। 9. गैर महरम मर्दों से बेतकल्फ़ी। सोशल मीडिया कॉल्स या पुरानी दोस्तियाँ, शादी के बाद उनकी हुदूद तय करनी ज़रूरी हैं। मर्द सिर्फ बेगैरत नहीं बनता, बेएतिमादी से रिश्ता तोड़ देता है। 10. मैके को हद से ज़्यादा फ़ौक़ियत देना। हर दूसरे दिन मैके जाने की ज़िद, शौहर के ख़ानदान को कमतर समझना, एक बेतवाज़ुन घर की बुनियाद है। 11. सोशल मीडिया पर निजी ज़िंदगी की नुमाइश। शौहर की तस्वीरें, झगड़ों के स्क्रीन शॉट्स, रोमांटिक पोस्ट्स, ये मोहब्बत नहीं, मार्केटिंग है। 12. हर बात पर झूठ बोलना। मैं बाज़ार गई थी, अम्मी बीमार हैं, अगर ये झूठ हैं तो रिश्ता सच पर कैसे टिकेगा। 13. दोस्तों के मशवरे पर शौहर को तंग करना। मेरी फ्रेंड के शौहर ने तो नई गाड़ी ले दी, इन्होंने तो सालगिरह पर दुबई घुमाया, ये तकाबुल शैतान का रास्ता है। 14. शौहर की हुदूद में मदाखलत। मर्द का मोबाइल चेक करना, दफ्तर की टॉआ लगाना, स्पेस और प्राइवेसी ना देना, ये बेएतिमादी की बीमारी है। 15. बच्चों को शौहर के खिलाफ करना। तुम्हारे अब्बू ऐसे हैं, वो तो बस अपना सोचते हैं, ये जहर है जो नस्लों में सरायत कर जाता है। 16. दीनी अहकामात को अपनी सहूलत के मुताबिक तोड़ना। पर्दा मेरे लिए नहीं, नमाज का टाइम नहीं मिलता, ये सिर्फ ज़ाती गफलत नहीं, शौहर के लिए आजमाइश भी है। 17. शौहर को जज्बाती तौर पर तन्हा करना। जब मर्द दिल की बात करे तो मजाक उड़ाना, नज़रअंदाज करना, ये मोहब्बत नहीं, मुनाफ़क़त है। 18. बेवक़्त मुतालबात। माली, जज्बाती या जिस्मानी, हर बात का वक्त होता है। ज़िद से मांगी गई चीज़ जहर देती है। 19. शौहर के ख़ानदान में फितना फैलाना। ननद, जेठानी, देवर, सबके खिलाफ महाज खोल देना, ख़ानदान के ताने बाने बखेर देता है। 20. निकाह को ब्लैकमेल का ज़रिया बनाना। मुझे छोड़ दो, मैं घर जा रही हूँ, बार बार तलाक़ या अलहदगी की धमकियाँ रिश्ता गटर में ले जाती हैं।